हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएम ऑल क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन 31 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। क्लास 9th का सपोर्ट मटेरियल फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ 3 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू पी प्लस क्यू रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू 11 पी प्लस क्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 11 इंटू पी प्लस क्यू के। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये जो 3 प्लस 2 रूट 5 दे रखा है, 3 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 5, इसका हम रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई, ये नीचे माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 रूट 5 को 2 रूट 5 से करेंगे तो 2 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1 मिनट, नीचे वाले को 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है। इसको हम इस पे पुट करेंगे, ये जो 3 प्लस 2 रूट 5 दे रखा है और 3 प्लस 2 रूट 5, मतलब ये ए है, ये 3 जो है वो ए है और 2 रूट 5 बी है। तो ए प्लस बी ये दोनों सेम है, तो इसीलिए हम कर लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर बोल रहा है तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोल रहा है तो बी कितना है? 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर, ये क्या है? 2ab, तो 2ab तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3, अब बी कितना है? 2 रूट 5, 2 रूट 5। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें आप देखेंगे एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हमारे लिए ए क्या है? ए है 3, अब बी क्या है? 2 रूट 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 2 का स्क्वायर बोल रहा है तो 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, रूट 5 को का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, तो 9 माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो गया? ए की वैल्यू 9 आ गई, अब बी की वैल्यू 20 आ गई। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस, अभी हमने देखा था कि 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना आया था? ये 20 आया था। 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना आया था? ये 20 आया था। तो 2 रूट 5 का स्क्वायर की जगह पे हम 20 लिख देंगे, प्लस 2 3 जा 6, 2 जा 12 रूट 5 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 रूट 5 का स्क्वायर हमने क्या देखा था? 20। 20 प्लस 9, 29 आ गया,
प्लस 12√5 डिवाइड बाई 9 - 20, माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, -11 इक्वल टू 29 डिवाइड बाई -11 प्लस 12√5 डिवाइड बाई -11। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्या गया, 12 इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था हमें p प्लस क्यू रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 p प्लस क्यू। तो ये हो गया p प्लस क्यू रूट 5, ठीक है। तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर आ गया हमारा -29/11 और q बराबर हमारा आ गया -12/11, ठीक है। ये हमारा आ गया p और q की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था 11 इंटू पी प्लस क्यू। आप क्वेश्चन में देखोगे ये 11 इंटू पी प्लस क्यू दे रखा है, जो है फाइंड करना था। हमारे पास p की वैल्यू और q की वैल्यू आ गई, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -29/11 प्लस -12/11 हमने पुट कर दिया। हम इसका अब एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा -29 एंड -12, ठीक है, इक्वल टू -29 माइनस प्लस माइनस -12/11। तो इसका आ गया 11, 29 -29 और -12 कितना आ जाएगा, -41 डिवाइड बाई 11। 11 से 11 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू आ गया -41, ठीक है। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया -41। आप देख सकते हैं हमने अभी सॉल्व किया। ये क्वेश्चन में 11 इंटू पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने पहले p प्लस क्यू की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद p प्लस क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो क्या आ गया, -41। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिंप्लीफाई करना है 25 के पावर 5/2, 81 के पावर 1/4, 125 के पावर 2/3 एंड 27 के पावर 2/3 एंड 8 के पावर 4/3। तो सॉल्व करते हैं इसे। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। क्या दे रखा है इसमें, 5/2 मल्टीप्लाई 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। अब 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो 3 के पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा 1/4 डिवाइड बाई 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है 125, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई, ये 3 का 4 है, अब 1/4 है, ठीक है। ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, एंड 2/3 मल्टीप्लाई 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, एंड 4/3। यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। 5 का स्क्वायर इंटू 5/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 ये कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
एक मिनट, क्या था ये, 5 का स्क्वायर इंटू 5/2, तो 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है, डिवाइड बाय 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है एंड 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, इंटू 3 के पावर 3 है इंटू 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 है इंटू 4/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 5 का पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 डिवाइड बाय 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, ये हमारा बचा। 5 के पावर 5 है, ऊपर में क्या है 5 के पावर 5 है, और नीचे में क्या है 5 के पावर 2 है, तो नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5 के पावर 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 के पावर ऊपर में 1 है और नीचे में 3 के पावर 2 है, तो ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो 3 के पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 इजकल टू 5 के पावर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 6 2 का 4 कितना होता है 16 इजकल टू, तो ये हमारा आ गया 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाई 16 3 जा 48, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ गया 125 डिवाइड बाई 48, ये आप देख सकते हैं 125 डिवाइड बाई 48। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ 3 के 32 के पावर 2x माइनस 5 एंड 4 इंटू 8 के पावर x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें निकालनी है। 32 के पावर 2x माइनस 5 इजकल टू 4 इंटू 8 के पावर x माइनस 5 इजकल टू 32 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो 2 के पावर 5 आता है, 2 को आप अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आता है, एंड 2x माइनस 5 इजकल टू 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, x माइनस 5, 5 2 जा 10, तो 2 के पावर 10x, अब 5 5 जा 25 माइनस 25 इजकल टू 2 के पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 2 के पावर 3x, 2 को 5 से करेंगे 3 को 5 से करेंगे तो 15, 2 के पावर 10x माइनस 25 है इजकल टू 2 के पावर, एक मिनट, 2 के पावर 2 है प्लस 3 के 2 के पावर 2 है, ठीक है, 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर x है माइनस 15 है, 1 मिनट, 2 के पावर 10x था माइनस 25, तो इसको हमने नीचे में लिख दिया, 2 के पावर स्क्वायर है और 2 के पावर ये 3x है माइनस 15 के पावर 10x माइनस 25, 2 के पावर 3x माइनस
15। हाँ, तो 2 के पावर 2 है, प्लस के पावर x माइनस 15। तो 2 के पावर 10x माइनस 25 इक्वल टू 2 के पावर 3x। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 13। तो 3x माइनस 13 आ जाएगा। ये क्या है? ये ऊपर में पावर में है, तो 3x माइनस 13। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे 10x, ये दोनों सेम है, ये क्या है? ये दोनों सेम है, इसीलिए हम 10x माइनस ये पावर को कंपेयर करेंगे। 25 इक्वल टू 3x माइनस 13। तो 10x माइनस प्लस में 3x था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 25 माइनस 13। तो 10 में से 3x गया, 7x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12/7। तो हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 12/7। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमारी x की वैल्यू आ गई 12/7। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इवेल्युएट 2 के पावर 38, 2 के पावर 37, 2 के पावर 36, 2 के पावर 39, 38 एंड 37। इसे हमें इवेल्युएट करना है। आप इसमें देखेंगे, इसमें 38 है, इसमें 37 है पावर में, इसमें 36 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 के पावर 36 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 36 तो सब में आ रहा है। तो इसमें 38 था तो कितना बच गया? 2 के पावर 2। इसमें 37 था तो कितना बच गया? 2 के पावर 1। और इसमें 2 के पावर 36 था, 36 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया? 1 बच जाएगा। ठीक है। डिवाइड में 39 था, इसमें 38 है, इसमें 37 है, तो हम इसके पावर 2 के पावर 37 कॉमन ले लेंगे। बच जाएगा हमारा 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 एंड 1। ठीक है। तो 2 के पावर 36 है और 2 के पावर 37 है, ये दोनों कट जाएगा, ये बच गया हमारा। तो 2 के पावर 36 ये डिवाइड में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 37। ठीक है, एक मिनट। इक्वल टू 36 में से 37 माइनस होगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का साइन, इक्वल टू -1 को अगर हम नीचे में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं। 9 + √2 - √3 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होल स्क्वायर है? ये इस फॉर्मूले पे पुट होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो इस फॉर्मूले पे हम पुट करते हैं, ये है a, ये है b और ये है c। तो a² बोल रहा है, तो a², a कितना है? तो 9, 9 का स्क्वायर, प्लस b कितना है? √2, तो √2 का स्क्वायर, c कितना है? √3, -√3 तो -√3 का स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है? 2ab, तो 2 ×
9 मल्टीप्लाई √2। फिर क्या बोल रहा है 2BC, तो 2 मल्टीप्लाई बी कितना है √2, सी कितना है -√3 प्लस 2C है, तो 2 मल्टीप्लाई -√3 मल्टीप्लाई ए, तो 9। इसे सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 9 जा 18 √2, ये जो है। फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 2 9 जा 18 √2, ये 2 √2 अब -√2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा √6, 2 √6 माइनस 9 2 जा 18 √3। अब इसको हम करेंगे ऐड करेंगे, तो 81 2 और प्लस 3, तो 86 प्लस 18 √2 माइनस 2 √6 माइनस 18 √3 इक्वल टू 2 हम कॉमन ले लेंगे, 86 के बदले आ जाएगा 43 प्लस 2 9 जा 18, तो 9 √2 माइनस √6, 2 कॉमन ले लिए थे, और 2 9 जा 18, तो 9 √3। तो इसका आंसर हो गया 2 ब्रैकेट 43 प्लस 9 √2 माइनस √6 माइनस 9 √3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सी। सी में बोल रहा है 5 ब्रैकेट 8 के पावर 1/3 है, प्लस 27 के पावर 1/3 ब्रैकेट पावर में 7 1/4। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 5 दे रखा है, 2 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 के बदले में हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर 1/3 प्लस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 के बदले 3 लिख सकते हैं, एंड 1/3 के पावर 7 एंड 1/4, ठीक है। 5 है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 के पावर 3 इंटू 1/3 ब्रैकेट 1 7 एंड 1/4। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 के पावर क्या हो गया 1 है, ये 2 के पावर 1 है एंड 3 के पावर 1 है, फिर ब्रैकेट 1, फिर पावर में 7 है, फिर ये 1/4 है, ठीक है। 1/4 है। ये क्या है 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, और 2 के पावर 1 है, और 3 के पावर 1 है, ठीक है। ये क्या है 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट 1, फिर 7, फिर ये 1/4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर ये बाहर में 1 है, और इसके 5 के पावर में क्या है 7 है, तो 5 के पावर 8 एंड 1/4, ये आ गया। तो 5 के पावर 8 है इंटू 1/4 है, 4 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो ये आ गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25।
5। अब देख सकते हैं सी पार्ट फिर से, ये हमने किया है सी पार्ट, 5 का स्क्वायर 25। डी पार्ट देखते हैं, 6 माइनस रूट टू, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 6 को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई रूट 3, ठीक है, माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3। 6 2 जा 12 प्लस 6 रूट 3 माइनस रूट 2 को 2 से करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 6। ये हमारा आंसर हो गया। डी का 12 प्लस 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 6। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ठीक से समझिएगा। इफ 5 के पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 के पावर x माइनस 1 इजकल टू 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइव के पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 के पावर x माइनस 1 इजकल टू 2500। तो 5 के पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 किसका 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर, एक मिनट, 5 का स्क्वायर आ जाएगा पावर में x माइनस 1 इजकल टू 2500, ठीक है। 5 के पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 के पावर, ये जो बाहर का पावर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 2 के को x से करेंगे तो 2x और 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2 इजकल टू 2500। तो 5 के पावर ये 2x है, माइनस 1 को हम अगर नीचे लाते हैं तो 5 के पावर ये 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। 5 के पावर 2x है, माइनस 2 को नीचे लाएंगे तो 5 के पावर 2 हो जाएगा इजकल टू 2500। अगर नीचे माइनस रहता है ऊपर में ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, ऊपर में माइनस रहता है नीचे में लाते हैं तो प्लस, माइनस से प्लस में हो जाता है, प्लस से माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब है ये 5 के पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1/5 माइनस 5 का स्क्वायर 1/25 इजकल टू 2500। तो 5 के पावर 2x, इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 25 1 जा 25, तो माइनस 1 इजकल टू 2500। तो 5 के पावर 2x, 5 में से 1 गया 4/25 इजकल टू 2500। 5 के पावर 2x इजकल टू 2500 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो 2500 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 के पावर 2x है इजकल टू
4 के टेबल में 2500 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो 625 मल्टीप्लाई 25, तो 5 के पावर 2x इक्वल टू 625 किसका 5 के पावर 4 होता है इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 5 के पावर 2x इक्वल टू, दोनों का ये क्या है सेम है, बेस सेम है, 5 5 दोनों में है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, इस दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 6। अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर इक्वल हो जाता है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 2x बराबर पावर क्या है, ये इधर 6 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/2। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 3। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, नोट डाउन कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इफ x बराबर 3 माइनस, if x बराबर 3 माइनस 2√2 so that √x minus 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, 1 मिनट। थर्टी सेवन, तो x बराबर है 3 माइनस 2√2, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2, इसका हम रैशनलाइज करेंगे, तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 3 माइनस 2√2, 3 प्लस √2 हो जाएगा, माइनस था तो, ठीक है। 2√2 जो होता है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √2 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर 2 ही हो जाता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, और 2√2 को 1 से करेंगे तो 2√2 ही आएगा। 3 को 3 से कर देंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर हमने कितना देखा था अभी 8 आया था, अभी हमने सॉल्व किया था, तो 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 9 में से 8 गया 1, तो 1/x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ठीक है। ये आ गया 3 प्लस 2√2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था √x माइनस 1√x 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस का 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे ए स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर
-2ab, तो 2 मल्टीप्लाई रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 बाय रूट एक्स, ठीक है। तो x रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर x -2 इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 माइनस 2√2। आप शुरू के क्वेश्चन में देखोगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 3 माइनस 2√2। ये हम पुट कर देंगे, 3 माइनस 2√2 प्लस, अभी हमारा 1/x का वैल्यू कितना आया है, 3 प्लस 2√2, ये जो आया है हमारा -2। इसे सॉल्व करते हैं, 2√2 माइनस में है, 2√2 प्लस में है, तो ये कट जाएगा, तो हमारा बच गया 3 प्लस 3 6 -2 इक्वल टू 4। ये हमारा क्या आ गया, 4, ठीक है। अब इस पे हम पुट करते हैं, तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो रूट एक्स है, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स बराबर √4 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू, प्लस माइनस का रूट हटाएंगे, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा था, देखेंगे आप, ये शो करना था +-2, तो हमने ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस दोबारा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, if x plus y plus z is equal to 1, then simplify 1 plus x plus y के पावर -1 and ब्रैकेट -1 प्लस 1 plus y plus z के पावर -1 ब्रैकेट -1 और 1 plus z plus x के पावर -1 के पावर -1। इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 plus x प्लस, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दे रखा है। तो y की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, 1/x/z। तो अब जहां जहां y है वहां वहां हम लिख देंगे 1/xz, ठीक है। (1/xz -1), ये जो y के पावर -1 था ना, ये नीचे में आ गया, नीचे में आके क्या हो जाता है, प्लस में, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो 1/xz, जेड के पावर -1 है, नीचे आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। -1, 1 प्लस जेड प्लस एक्स के पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/x, -1 में नीचे में आके प्लस में हो जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स प्लस 1/xz के पावर -1 है, तो ये ऊपर ले जाएंगे, तो ठीक है, एक्स की जेड के पावर क्या है, -1 है, -1, ठीक, प्लस एक्स जेड प्लस 1 प्लस एक्स, इसका हम एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इतना -1 प्लस, इसका भी एलसीएम लेंगे तो एक्स, तो 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स जेड प्लस 1 के पावर -1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स जेड, इसमें आएगा एक्स जेड को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स जेड प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स जेड -1 था, उसको ऊपर भी ले गए, इसका आ जाएगा 1 प्लस एक्स जेड डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स जेड, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना आ गया? 38 का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25 के पावर 2x माइनस 3 एंड 5 के पावर 2x प्लस 3। 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 मिनट। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसके पावर में क्या है? 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 के पावर 2x प्लस 3। 5 के पावर 2 2 जा 4x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 3 जा 6 आ जाएगा, इक्वल टू 5 के पावर 2x प्लस 3। बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, हमने इससे पहले भी देखा था, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, जो बेस जो ये 5 दोनों में है, ये जो 5 दोनों में है, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। कंपेयर करेंगे, पावर में क्या था? 4x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो 4x बराबर 4x, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 6 था तो प्लस 6। 4x में से 2x जाएगा तो 2x इक्वल टू 9, तो x बराबर 9/2, ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर 9/2। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 4 के पावर 2x माइनस 1, 4 के पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 384। तो 4 किसका स्क्वायर है? 1 मिनट, 4 किसका स्क्वायर है? 1 मिनट वेट कीजिएगा। बी पार्ट, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 का स्क्वायर क्या है? 4। 2x माइनस 1 माइनस 16 जो है 2 के पावर 4 हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 x माइनस 1 इक्वल टू 384। 2 के पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2 1 जा 2, माइनस 2 के पावर 4 को x से करेंगे तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 384 है। तो 384 जो होता है, इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं 384 को, तो 2 कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स। एलसीएम तो आता ही होगा आप लोग को, तो 2 के पावर 7 एंड 3 के पावर 1, मतलब 2 7 बार आएगा और 3 1 बार आएगा अगर एलसीएम आप लोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 4x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा?
1 माइनस 2 के पावर माइनस 2 इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 1। तो 2 के पावर 4x माइनस 2, तो 1 माइनस, अगर हम माइनस 2 को नीचे ले आते हैं तो प्लस में हो जाता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 1। टू के पावर 4x माइनस 2, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 1। 2 के पावर 4x माइनस 2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 3। ठीक है, तो 2 के पावर 4x माइनस 2, 4 में से 1 गया 3/4 इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 3। तो 2 के पावर 4x माइनस 2 इक्वल टू, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, 3/4 है तो 4/3 लिख देंगे। ये क्या था, इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो 2 के 7 इंटू 3 था इंटू 4/3 था, 3/4 था तो 4/3 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इक्वल टू 2 के पावर 4x माइनस 2 इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, तो 2 के पावर 4x माइनस 2 इक्वल टू 2 के पावर 7 है या 2 के पावर ये 2 है तो ये ऐड हो जाएगा 2 के पावर 9। इसको अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, इससे पहले भी हमने देखा। तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 9, तो 4x बराबर 9 प्लस 2, तो 4x बराबर 11, तो x बराबर 11/4। तो ये हमारा आंसर आ गया 39 का 11/4, x इक्वल टू 11/4। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बी पार्ट 11/4। क्वेश्चन 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करना है। 1 प्लस रूट 2, 1/1 प्लस रूट 2, 1/2 रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 3 प्लस रूट 4, रूट 4 प्लस रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 6, रूट 6 प्लस रूट 7, रूट 7 प्लस रूट 8 और रूट 8 प्लस रूट 9। इसे हमें रैशनलाइज करके सोल्व करना है, सबको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया 1/1 प्लस रूट 2 को पहले हम रैशनलाइज करते हैं, तो 1 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 1 को अगर हम 1 माइनस रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है, तो 1 माइनस रूट 2/1 में से 2 जाएगा, 2 का 2, हाँ ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 माइनस रूट 2 ये आ गया हमारा। तो अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो -1 प्लस रूट 2। ठीक है, ये फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया, -1 प्लस रूट 2। अब हम सेकंड का करते हैं, 1/√2 प्लस रूट 3, तो 1/√2 प्लस रूट 3 को हम रैशनलाइज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, नीचे में भी 1 से करेंगे तो √2 माइनस रूट 3, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आएगा
लिखते हैं √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √2 माइनस √3, √2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो इसका आ गया √2 माइनस √3 माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो √2 माइनस √3 इक्वल टू, माइनस में है ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √2 प्लस √3, ये इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं इसे कि हमने दो रैशनलाइज किया तो इसका आंसर कैसे आ रहा है। फर्स्ट का देखेंगे आप, 1/1 प्लस √2 था, 1/1 प्लस √2 था, तो इसका आंसर क्या आ गया, बस एक माइनस लग गया, इसमें क्या लग गया कि -1 प्लस √2। देखेंगे आप 1 प्लस √2 का आंसर कितना आया, -1 प्लस √2, -2 प्लस √3 का कितना आंसर आया, -2 प्लस √3, बस एक साइन बदल रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसी तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। आप पूरा करके भी दिखा सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले का आंसर कितना आया था, -1 प्लस √2, सेकेंड का कितना आएगा, -√ प्लस √3, थर्ड का कितना आएगा, -√3 प्लस √4, फोर्थ का कितना आएगा, -√4 प्लस √5, फिर √5 प्लस √6 प्लस √7 प्लस √8, ये माइनस में होगा, माइनस में, ठीक है, -√8 प्लस √9, ठीक है। तो ये क्या है, √2 प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, √4 -4 कट जाएगा, √5 √6 √6, ये माइनस, ये भी कट गया, √6 √7 भी कट जाएगा, √8 भी कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, -1 प्लस √9, ठीक है। ये हमारा क्या बच गया, -1 प्लस √9, तो -1, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमने देखा ये जो हम लिखे हैं, ये फर्स्ट का आंसर आया था 1 प्लस √2, 1 प्लस √2, ये फर्स्ट का आंसर आया था 1 प्लस √2, सेकेंड का -2 √2 प्लस √3, फिर √3 प्लस √4, √4 प्लस √5, √5 प्लस √6, √6 प्लस √7, √7 प्लस √8, √8 प्लस √9, जो कट रहा था हमने उसे काट दिया, फिर हमारा बचा -1 प्लस √9, -1 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सप्रेस 0.6, 0.7 plus 0.47 in the form p by q, where p and q are integer and q बराबर नहीं है 0 के। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, 0.6 है, तो 0.6 है, पॉइंट में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6/10, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा ऐसे, तो 6/10, इसको हम काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ठीक है, 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 0.7, 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब कि ये 7 बार बार ये आ रहा है, ठीक है, तो x बराबर 0.777, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 1 के ऊपर बार था, तो 10 को x से करेंगे तो 10x बराबर 7.777, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन वन को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x इक्वल टू 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, एक मिनट, 10x माइनस x इक्वल टू 7.77 माइनस 0.77, तो 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा, कितना बचेगा 9x इक्वल टू 7, तो x बराबर 7/9, तो हमारा क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 7/9। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं 0.47, 7 के ऊपर बार है, मतलब कि ये 0.477 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0.4777 इक्वेशन 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.777, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। इसको फिर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2, तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.77 माइनस 0.477, तो ये हमारा आ गया 9x इक्वल टू 4.3, तो x बराबर 4.3 डिवाइड बाय 90 इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे तो 90 आ जाएगा, तो 43/90, तो ये हमारी x की वैल्यू ये 43/90 आ गई, इसकी x की वैल्यू 7/9 और यहां पे आया था 3/5, ठीक है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार था एंड 0.47 था, 7 के ऊपर बार था, तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10, 0.7 की वैल्यू आई थी 7/9 और 0.47 की वैल्यू आई थी 43/90। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, 10 9 जा 90, 9 6 जा 54, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, 90 1 जा 90 एंड 43 इक्वल टू 167/90, ये इसका फाइनल आंसर हो गया 167/90। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक ट्राई किया, 31 से इसका प्रैक्टिस करें, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये रहा हमारा सारा क्वेश्चन। तो कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।